Today we are gonna talk about the youngest Hashira of Demon Slayer core history, Mochiro Tokito. And Mochiro Tokito has secret relation with strongest demon Upper Moon One Kokushibo. इस वीडियो के आखिर तक हम मोचिरो की बैक स्टोरी, उसकी पावर्स और उसका स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन कोकोशिबो के साथ क्या रिलेशन है इन सब के बारे में जानेंगे। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यूसुफ जमील और आज हम मिस्ट हाशिरा मोचिरो के बारे में बात करेंगे। जब भी हम डीमन स्लेयर को डिस्कस करते हैं तो फिर हमारी नजर डीमंस पे जाती है या डीमन स्लेयर्स पे, लेकिन हमने देखा है कि इस एनिमे के हर सीजन में हाशिराज अपना एक तगड़ा इम्पैक्ट डाल के जाते हैं और हम लोग हाशिराज के साथ कुछ ज्यादा ही अटैच हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर बैक स्टोरी एंड अमेजिंग फाइटिंग स्टाइल। इस स्वर्ड्समिथ विलेज आर्क में हम दो हाशिराज को देखने वाले, जिसमें से हम एक मिस्ड हाशिरा मोचिरो तोकितो के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वैसे तो मेरा दिल कर रहा था मैं अपनी प्यारी सी मिसूरी पे वीडियो बनाऊं जिसको देखकर मेरे दिल के अरमान जाग जाते हैं, बट मोचिरो तोकितो की बैक स्टोरी, उसकी डिटर्मिनेशन और फाइटिंग स्किल्स ने मुझे उस पे वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। तो सबसे पहले हम मोचिरो की बैक स्टोरी पर बात कर लेते हैं। मोचिरो की फैमिली 4 लोगों पर मुश्तमिल होती, एक उसकी माँ, एक उसका बाप और इसका जुड़वा भाई योचिरो, और वो जंगलों में एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो। मोचिरो और उसका भाई अपने बाप के साथ लकड़ियां काट कर और उनको बेचकर ही अपनी गुजर बसर करते हैं। मतलब कि यूं समझ लें कि तांजिरो की फैमिली की तरह मोचिरो की फैमिली भी एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही होती। लेकिन एक दिन मोचिरो की माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो फिर मोचिरो का बाप डॉक्टर्स को ढूंढने के लिए और दवाइयां तलाश करने के लिए जंगलों में निकल पड़ता है, और जैसे ही वो जाता है तो मोचिरो की माँ की डेथ हो जाती है और मोचिरो का बाप भी दवाइयों की तलाश में एक क्लिफ से नीचे गिरता है और उसकी भी मौत वाकई हो जाती है। इस तरह मोचिरो और उसका जुड़वा भाई एक ही रात में अपने माँ और बाप से महरूम हो जाए। इस सब वाकये के बाद योचिरो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि उसे ये लगता है उनकी माँ वैसे भी नहीं बचनी थी, इसलिए उसके बाप ने तूफानी मौसम में जंगलों में जाके बेवकूफी की। पर इस सब वाकये के बाद दोनों भाई इकट्ठे जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। एक दिन उबुयोशिकी की वाइफ उनके पास आती है और उनको डीमन स्लेयर कोर ज्वाइन करने का कहती है। बाय दिस यू कैन इमेजिन हाउ इम्पोर्टेंट दिस गाइज आर। कि उबुयोशिकी की वाइफ खुद चलकर उनके पास आती है एंड शी नोस कि ये किसके डिसेंडेंट है। बट योचिरो डीमन स्लेयर कोर को ज्वाइन करने से इनकार कर देता है। हालांकि मोचिरो का मन होता है कि वो डीमन स्लेयर कोर को ज्वाइन करे, बट अपने भाई की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। उबुयोशिकी की वाइफ फिर भी उनके पास बार बार आती रहती है और हर बार योचिरो इनकार कर देता है। बहरहाल सब कुछ अच्छा गुजर रहा होता है, लेकिन एक रात फिर उन पे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। एक डीमन उनके कमरे में दाखिल हो जाता है। डीमन सीधा योचिरो पर अटैक करता है और उस अटैक में योचिरो का बायां बाजू धड़ से अलग हो जाता है। देन मोचिरो डीमन के साथ फाइट करने लग जाता है और उसके पास जो भी टूल या वेपन होता है तो वो उनके साथ डीमन को एक जगह पिन पॉइंट करके रखता है। और फिर जब सुबह होती है तो सनलाइट की वजह से डीमन की बॉडी डिस्पोज हो जाती है और इसी तरह 10 साल की उम्र में मोचिरो एक डीमन को हराता है और इस फाइट में मोचिरो भी इंजर्ड हो जाता है। जब मोचिरो वापस आता है तो योचिरो बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा होता है और वो बस खुदा से यही दुआ कर रहा होता है कि किसी तरह उसका भाई बच जाए। वो अपनी जिंदगी के बदले में अपने भाई की जिंदगी की भीख मांग रहा होता है और फिर ज्यादा खून बहने की वजह से योचिरो की डेथ हो जाती है। मोचिरो को इस वाक्य से बहुत ज्यादा सदमा पहुंचता है और इस सदमे के नतीजे में उसकी याददाश्त चली जाती है। उबुयोशिकी की वाइफ दोबारा आती है और मोचिरो को अपने साथ ले जाती है। मोचिरो अपनी उम्र के हिसाब से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्किल्ड हाशिरा है, और वो क्यों ना हो, ही इज डिसेंडेड ऑफ फ्रीकिंग मिचिकात्सु सुगिकुनी, जिसे हम कोकोशिबो के नाम से भी जानते हैं। और डीमन स्लेयर में हमने देखा है इफ यू हैव गुड जेनेटिक्स देन यू हैव गुड फाइटिंग एंड ब्रीदिंग स्टाइल एंड यू हैव बेटर स्किल्स देन अदर्स। आप मोचिरो की स्किल्स का यहाँ से अंदाजा लगा लें कि ये बंदा डीमन स्लेयर कोर की बहुत हार्ड ट्रेनिंग सिर्फ 2 महीनों के अंदर मुकम्मल करता है एंड ही इज द यंगेस्ट हाशिरा एवर इन हिस्ट्री। मतलब कि ये तांजिरो से भी कुछ साल छोटा है। डीमन स्लेयर में हम पहला ऐसा हाशिरा देखने वाले हैं हु हैज अवेकन्ड हिज मार्क। ये नहीं है कि किसी और ने भी अभी तक डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन नहीं किया है, बल्कि स्टोरी के हिसाब से हम पहली दफा किसी हाशिरा को डीमन स्लेयर मार्क अवेकन करता देखेंगे। और ये सीन हम स्वर्ड्समिथ विलेज आर्क में ग्योको के खिलाफ फाइट में देखने वाले हैं। अपर मून्स के खिलाफ फाइट में हमने किसी भी हाशिरा को सोलो फाइट करते हुए नहीं देखा, बट मोचिरो वाहिद हाशिरा है जो कि अपर मून 5 ग्योको के साथ सोलो फाइट करता है और उसको हराता भी है। मतलब समझ रहे हैं कि कितना स्पेशल है ये बंदा, एक अपर मून के साथ सोलो फाइट करना और उसको हराना कोई मजाक थोड़ी है। एंड ही इज जस्ट 14। ऐसे बहुत ही कम
हाशिरा हैं जो कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देख सकते हैं और ग्योमे उनमें से एक है और तांजिरो को भी हम इन फ्यूचर देखने वाले हैं। इसी तरह मोचिरो कैन आल्सो सी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और उसकी निचिरन स्वॉर्ड भी रेड हो जाती है जब वो अपना मार्क अवेकन करता है और वो अपर मून वन कोकोशिबो को हराने में भी एक अहम किरदार अदा करता है जो कि मोचिरो का डायरेक्ट एंसेस्टर है। और इस फाइट के दौरान हमें ये मालूम होता है कि मोचिरो के जिस्म में कोकोशिबो का ही खून दौड़ता है। जब कोकोशिबो डेमन स्लेयर कोर को ज्वाइन करता है तब वो अपने बच्चों को छोड़ देता है और इस अरसे में उसके खानदान का सरनेम भी चेंज हो जाता है। अब जिस बंदे ने 400 साल पहले अपनी फैमिली को अबेंडन किया हो तो कुछ ना कुछ तो आखिर तब्दील होना ही था। मोचिरो के साथ फाइट के दौरान ही कोकोशिबो सेंस कर लेता है कि मोचिरो उसका ही डिसेंडेंट है और मोचिरो सुगिकुनी फैमिली में से ही एक है। कोकोशिबो और योरोइची भाई हैं तो इस लिहाज से मोचिरो भी डायरेक्टली रिलेटेड है योरोइची से और इस बात से वाज़ेह होता है कि हाउ मोचिरो गॉट दिस अमेजिंग नेचुरल टैलेंट। अच्छा तो हम थोड़ा मोचिरो और कोकोशिबो की फाइट को डिटेल से बयान करते हैं, इससे हम मोचिरो के कैरेक्टर से भी अच्छी तरह वाकिफ हो जाएंगे। मोचिरो मौजूदा डेमन स्लेयर कोर में से पहला बंदा होता है जो कोकोशिबो से मिलता है और उसको देखते ही उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं एंड ही फील्स दैट इस डीमन में कुछ तो अलग बात है। कोकोशिबो जब डेमन स्लेयर कोर में था तो उसने मून ब्रीदिंग को इजाद किया जो कि सन ब्रीदिंग के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रीदिंग है और डीमन बन जाने के बाद भी वो इस टेक्निक को यूज करता था। तो समझ सकते हो हाउ मच पावरफुल इज आवर अपर मून वन कोकोशिबो। मोचिरो के साथ फाइट में कोकोशिबो मोचिरो से उसका नाम पूछता है और मोचिरो से अपना पूरा नाम बताता है। फिर कोकोशिबो से बताता है कि उसका नाम मिचिकासु सुगिकुनी है। ऑल्दो सरनेम दोनों का चेंज है बट कोकोशिबो से बताता है कि वो उसका डायरेक्ट असेंडेंट है। मोचिरो ये सब सुनकर हैरान हो जाता है, उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि हाउ कुड ही बी हिज एंसेस्टर। मोचिरो देन काम हिज नर्व्स और कोकोशिबो के साथ फाइट शुरू कर देता है। मोचिरो मिस्ट ब्रीदिंग के जरिए कोकोशिबो पर अटैक करता है बट इसका कोई भी अटैक कोकोशिबो पर हिट नहीं करता। फाइट के दौरान मोचिरो के चेहरे पर डीमन स्लेयर मार्क भी अपीयर हो जाता है और कोकोशिबो भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि दिस किड हैज गॉटन मच फीट्स इन 14 इयर्स ऑफ एज। मोचिरो के इतने इंप्रेसिव मूव्स को देखते हुए कोकोशिबो भी अपनी स्वॉर्ड निकालने पर मजबूर हो जाता है और मून ब्रीथिंग टेक्निक को यूज करते हुए वो मोचिरो का बायां बाजू धड़ से अलग कर देता है। लेकिन इससे मोचिरो के हौसले पस्त नहीं होते और वो फिर भी कोकोशिबो के साथ फाइट में लग जाता है। मोचिरो के इस हौसले को देखते हुए कोकोशिबो मोचिरो को कहता है कि वो अपनी ही ब्लड लाइन को नहीं मारना चाहता, इसलिए वो भी एक डीमन बन जाए और इन्फिनाइट लाइफ गुजारे। पीछे से गेनिया भी आ जाता है और साने में भी इस फाइट में शामिल हो जाता है और थोड़ी देर बाद स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्योमे भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेता है और फिर इस तरह 3 हाशिरा और गेनिया मिलकर कोकोशिबो के साथ फाइट करते हैं। मोचिरो बहुत ज्यादा जख्मी होने के बावजूद भी कोकोशिबो से फाइट जारी रखता है। मोचिरो कोकोशिबो पर अटैक करता है पर जवाब में उसको अपनी एक टांग से हाथ धोना पड़ता है, लेकिन फिर भी मोचिरो के हौसले बुलंद होते हैं और उसकी यही ख्वाहिश होती है कि मरने से पहले वो दूसरों के लिए यूजफुल साबित हो। फाइट के दौरान मोचिरो की निचिरन स्वॉर्ड भी रेड हो जाती है और इस स्वॉर्ड के जरिए वो कोकोशिबो को पैरालाइज करता है और फिर ग्योमे और साने में पैनल ब्लो के जरिए कोकोशिबो का काम तमाम कर देते हैं। हालांकि कोकोशिबो इस फाइट को ओवरटेक कर सकता था बट वो अपने आप को रीजनरेट नहीं करता बिकॉज ऑफ हिज मॉन्स्ट्रस लुक। लेकिन इस फाइट में गेनिया और मोचिरो की भी डेथ हो जाती है। डीमन स्लेयर में बहुत ज्यादा इमोशनल सीन आने वाले हैं तो दिल थाम कर बैठे बिकॉज यू आर गोना क्राई इन एवरी आवर। मोचिरो फिर आफ्टर लाइफ अपने भाई योचिरो से मिलता है और उसका भाई उसे कहता है कि वो क्यों इतनी यंग एज में अपने आप को कुर्बान कर आया, हालांकि वो एक अच्छी खासी जिंदगी गुजार सकता था। जिस पर मोचिरो कहता है कि वो कभी भी अपने कॉमरेड्स को पीछे नहीं छोड़ सका था एंड दे वर द रीजन दैट ही स्माइल्ड अगेन। और फिर दोनों भाई आपस में गले मिलते हैं और मोचिरो की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो आप लोगों का क्या ख्याल है मोचिरो की लाइफ के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में आप किस हाशिरा पे वीडियो देखना चाहते हैं? इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बयान करें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। आपके इस एक टच से मेरी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए अरिगातो गोजाइमासु। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।